Enjoy this important lecture. Okay. Thank you. Okay, good morning to all of you. Myself Vishal Basin and working as a chartered engineer and MTech Mechanical Engineering, and currently I am working with a solar company that is Surya Solar Solution, and today I am here to brief about introduction about solar energy. Actually this is a vocational training programs. So I am here to describe what is the requirement of the market related to vocational training. आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों चल सकता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है. बेसिकली मेरे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग रहते हैं 10 to 5, तो इतना टाइम तो आपके पास भी नहीं होगा कि पूरा दिन आप बैठे आराम से. मुझे सिर्फ 1 घंटा आप दीजिए. 1 घंटा दे सकते हैं? ठीक है. जो पीछे सो रहे हैं थोड़ा सा सीधे होके बैठेंगे. 1 घंटा देना है और इसमें हम कम से कम इतना हो जाएगा कि मैं ये नहीं कह सकता 1 घंटे में आपको सारा का सारा नॉलेज हो जाएगा सोलर एनर्जी के बारे में, लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंस पता चल जाएगी प्रेजेंट आज की डेट में क्या रिक्वायरमेंट है, आप कैसे जुड़ सकते हैं आने वाले टाइम में. आज जो चीज़ है 2 साल बाद हो सकता है चेंज हो जाए. ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं. आप आज कोई कोर्स करते हैं 2 साल में 3 साल में कोर्स ख़त्म होता है, जब तक कि मार्केट में उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है. तो मार्केट में क्या चल रहा है उसको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंट सिनेरियो में आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है. तो उसमें हम बात करना चाह रहे हैं. सोलर एनर्जी के बारे में सारे जानते हैं, ठीक है, या इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं नीड ऑफ अ एंटरप्रेन्योर इन प्रेजेंट एनवायरनमेंट. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द सोलर एनर्जी, क्योंकि मैं सोलर से रिलेटेड हूँ तो उसी से रिलेटेड वर्क बताऊँगा आपको, सारे केस स्टडी वगैरह. एंटरप्रेन्योर क्या होता है ये पता है? क्या होता है पता है? ओनर ऑफ द कंपनी आप कह सकते हैं, बिजनेसमैन. चलिए ठीक है. बिजनेस आइडियाज़, और मतलब अगर आपके पास एक आइडिया है तो आप एंटरप्रेन्योर हैं. बहुत सारी चीज़ें चाहिए, केवल आइडिया होने से तो कुछ नहीं होगा. मार्केट के हिसाब से अगर आप बात करें तो एग्जीक्यूट करना. तो अगर आप किसी बिज़नेस की बात करते हैं, आप देखेंगे कोई भी आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं. कोई मार्केटिंग में है, कोई सेल्स में है, कोई R&D में है, कोई रिसेप्शन पे है, या कोई आपके कह सकते हैं कि और भी होते हैं रिसर्च वर्क वगैरह, अलग अलग चीज़ें हैं. कोई प्रोडक्शन लाइन में है, तो बहुत सारे वर्क होते हैं. जब आप एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योर हम ये मान के चलते हैं A to Z उसे सारे काम आने चाहिए. अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो आप केवल एक काम करेंगे. आप कहेंगे भाई मेरा काम अकाउंट्स का है, मैं अकाउंट्स देखूंगा, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, आपको जैसे करना है कीजिए. लेकिन अगर वही आपकी कंपनी होगी तो आपको पूरा A to Z पता होना चाहिए. आप कहेंगे चलो आज अकाउंट्स बना लेता हूँ, कल मार्केट भी घुमाता हूँ, परसों सामान भी खरीद लाता हूँ, तो आपको ये लगेगा कि सारे काम मैं कर सकूँ. और अगर नहीं कर सकता तो कम से कम मुझे पता होना चाहिए कि सामने वाले बंदे से काम करवा सकूँ. तो ये आपका होता है एंटरप्रेन्योर. ठीक है. केवल एक आइडिया है. अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो उस हिसाब से ठीक है, तो अब आप कहेंगे मेरा ये आइडिया था, अब कंपनी इस पर काम कर रही है, तो जॉब के हिसाब से वो काम ठीक है, लेकिन एंटरप्रेन्योर के हिसाब से वो काम ठीक नहीं है. आपके पास एक आइडिया था, अब आप कह रहे हैं मैं इस पर काम करूँगा, घर बैठे हैं, तो वो एंटरप्रेन्योर भी नहीं है और वो जॉब भी नहीं है. ऐसे बहुत सारे केसेस भी आते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हम जॉब नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे, और आइडिया है हमारे पास, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि भाई काम भी नहीं हो पा रहा, घर बैठे हुए, तो ना जॉब आपकी हुई, ना एंटरप्रेन्योर, ना आप बिजनेस कर पा रहे हैं. तो इस चीज़ में आपकी हेल्प करती है वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसके लिए आप यहाँ पर हैं. अब ये किस काम आता है आपका ट्रेनिंग? मैं MSME से भी रिलेटेड हूँ. आई एम ऑल्सो वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर इन MSME, और ऑल ओवर इंडिया मैंने पढ़ाया है. अलग अलग हर लेवल के बंदे कराए हैं, चाहे आप कह लीजिए 10 या 15 साल के बच्चे से लेकर 50 से 70 साल के लोग, छोटे से बड़े हर लेवल के आते हैं. सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं. आपको जो फ़ायदे की चीज़ लगे आप वो ले सकते हैं. सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप समझ सकते हैं. ठीक है. मुझे बस आज यही बताना था कि हम इस समय करंट में क्या कर रहे हैं, और आपका ये वोकेशनल ट्रेनिंग आपके मार्केट से कैसे रिलेट हो सकता है. पता चले आपने कोई कोर्स किया और मार्केट से कैसे जुड़ेंगे. जनरली यही होता है. ठीक है. थोड़ा सा एग्जाम्पल और लेते हैं आपका.
दोबारा से टॉपिक का नाम स्टार्ट करते हैं। कुछ लग रहा है काम की चीज़ होगी? 1 घंटा है, इससे ज़्यादा नहीं मैं दूंगा आपको। 1 घंटे में आप समझ सकते हैं जो समझना चाहें। बाद में 10 या 15 मिनट आपके लिए होगा, कोई आपकी क्वेरी हो तो उसके लिए। ठीक है, दोबारा बात करते हैं नीड ऑफ एंटरप्रीनियर इन प्रेजेंट सिनेरियो। ठीक है, और अगर मैं अपने लिए बात करूं तो रिलेटेड टू सोलर एनर्जी। और अगर आप जुड़ना चाहें हमसे तो आप भी जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली आई हैव डिड बीटेक इन 2008, तो अभी तक 10 साल का और ओवरऑल सबसे मेन चीज़ है एंटरप्रीनियरशिप में और जॉब करने वाले में क्या फ़र्क होता है? एक कहता है मैं जॉब करूंगा और एक पर्सन कहता है मैं अपना बिजनेस करूंगा। इसी के बारे में डिफरेंस 10 या 15 मिनट में बात करते हैं। तो कितने लोग जॉब करना चाहते हैं यहाँ पे? 90% लोग जॉब करना चाहते हैं। मैं कहूँगा कि आप जॉब कीजिए, क्योंकि सीखने को आपको वहीं से मिलेगा। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं है, आप खड़ा कर सकते हैं हाथ जिसको लगता है। कितने लोग जॉब करना चाहते हैं? ठीक है, ठीक है। और कितने लोग बिजनेस करना चाहते हैं आज, आने वाले साल में, 5 साल में, 10 साल में? आपको ये तो लगता होगा जॉब करने के बाद 10 साल बाद मेरा खुद की कंपनी होनी चाहिए, या जिंदगी भर जॉब करनी है? एक्सपीरियंस गेन करके अपना सेटअप। बस वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जॉब आप कीजिए एक्सपीरियंस के लिए। हो सकता है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन आगे जाके एक आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर मैं चाहूँ तो अपना काम भी कर सकूँ। ठीक है, तो वो एक, हम तो केवल एक आपको आइडिया दे रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको आज क्लिक करे, 5 साल बाद करे, 10 साल बाद करे, वो आपके ऊपर है। वोकेशनल ट्रेनिंग भी इसी का एक पार्ट है। अब वो कैसे रिलेट होगा उसे अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो बिजनेस वाले कितने लोग थे? चलो ठीक है, तो आप कभी ना कभी चाह रहे हैं कि भाई आपका भी अपना कुछ ना कुछ सेटअप होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए जॉब वाला बंदा बिजनेस में क्यों नहीं आता? कुछ तो रिस्क होगा। रिस्क फैक्टर। ठीक है, रिस्क। तो सबसे पहला या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लिखना चाहते हैं अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, इफ़ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर देयर इज़ अ नीड या देयर इज़ अ एबिलिटी टू टेक अ रिस्क। ठीक है, इफ you are able to take a risk then you can become a successful entrepreneur। ठीक है, तो सबसे मेन जो आपका पॉइंट है ये है रिस्क, जो आपने ही बताया है। जॉब में और बिजनेस में ये फर्क होता है। जॉब भी अच्छी चीज़ है। अगर मुझसे कोई कहता है कि भाई आपको 50,000 महीना सैलरी मिलेगी, 2 घंटे काम करना है, कभी मन करे छुट्टी भी ले लो, तो मैं कहूँगा फिर मैं बिजनेस क्यों करूँ, मैं तो जॉब करूँगा। लेकिन ऐसा केस आपका हज़ारों में, लाखों में एक होगा। तो जॉब कोई बुरा चीज़ नहीं है। अगर आपको अच्छे ऑफर आते हैं तो आप कीजिए। लेकिन अगर कोई कहता है नहीं 24 में से 20 घंटे काम करना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी और हॉलीडेज़ भी नहीं मिलेंगे, फिर वो कहेगा लेकिन पैसे हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। ऐसे हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं काम कर रहे हैं पुणे वगैरह में और MNCs वगैरह में। MNCs में आप देखेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे से काम कराते हैं, और जब आप कम से कम ये मान लीजिए कि 10 लाख 50 लाख का काम करते हैं तब आपको 1 लाख रुपये देते हैं। तो पूरा वो आपसे ही करते हैं और छुट्टी उट्टी सब भूल जाओ। लेकिन वो बंदा इसलिए खुश होता है, 20 में महीने में 25 दिन तो इसलिए परेशान रहता है काम बहुत है, काम बहुत है। फिर 5 दिन इसलिए खुश हो रहा था कि सैलरी के अकाउंट में आ गई। तो हर तरह की रिक्वायरमेंट रहती है लोगों की। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस। ठीक है, तो जॉब का फ़ायदे क्या हैं? भाई आपको सैलरी मिल रहा है जी। तो जॉब के आपके फ़ायदे क्या हैं कि भाई आपका अच्छे खासा टाइम है, 9 to 5 काम करना है और 5 बजे के बाद भूल जाना है भाई क्या था काम। फिर आप कहोगे कंपनी वाले देखेंगे 5 बजे के बाद, मेरा तो अब 9 बजे तक है। तो आपका एक टाइम है 9 to 5 कि भाई इतने ही मुझे काम करना है, और उसके बाद कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर यही आपकी कंपनी होती तो आप क्या करते हैं, भाई बिजनेस है, रात को 12 बजे भी ज़रूरत पड़ रही है तो मुझे उठ के जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क भी आ गया। तो पहला पॉइंट क्या था आपका? रिस्क। और दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भले ही आप काम ना करो, भले ही आप घर में बैठे हो आराम से टीवी देख रहे हो, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी काम होता है, तो फिर आपका दिन में हो या रात में हो आपको ही हैंडल करना है। तो एक आपका हो गया रिस्क और एक आपका हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, 2 चीज़ें हैं। अच्छा, अभी हम जॉब की बात करते हैं, क्योंकि वोकेशनल कोर्सेज में आप आए हैं और कितने मंथ का कोर्स है
3 मंथ्स का होगा या 6 मंथ्स का या 1 ईयर का, कितना है? बीकॉम वोकेशनल है। बीकॉम 3 इयर्स वाला, चलिए ठीक है। तो 3 इयर्स का आपका कोर्स है ये। तो इसके बाद आप जॉब करना चाहेंगे। जॉब के क्या क्या फ़ायदे हैं? देखिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, भाई हम जॉब नहीं करेंगे, हम अपना काम करेंगे, काम हो नहीं रहा, जॉब करना नहीं चाहते, फिर घर बैठे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आप जॉब कीजिए, मार्केट में पता तो चले कि हो क्या रहा है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ आपकी ये है। और क्या क्या फ़ायदे हैं आपके जॉब के, कोई बताना चाहेगा? 9 to 5 जॉब, 5 बजे के बाद भूल जाओ, फिर उसके बाद सुबह 9 बजे याद आएगा कि भाई हमें काम करना है। उसके बाद सैलरी आपकी टाइम से आ जाएगी, ये आपको एक फ़ायदा है। और पब्लिक डीलिंग करना आता है। पब्लिक डीलिंग करना आ जाता है। चलिए ठीक है, आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो पब्लिक डीलिंग भी हो गया, लेकिन वो लिमिटेड होगा, ठीक है। और एक्सपीरियंस मिलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है आपका। पहला तो आपका यही है भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई सैलरी कम मिले लेकिन कंपनी अच्छी होनी चाहिए, ऐसे भी कहते हैं, तो वो एक्सपीरियंस के लिए ऐसे ही बोलते हैं। इसका मतलब है कि एक्सपीरियंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सैलरी। हो सकता है आप आज अच्छी कंपनी में हैं, 2 साल बाद आपको बहुत अच्छे ऑफर आए। जैसे मैं अपना केस अपना बताता हूँ कि 2008 में मैंने पास आउट किया और मेरे फ्रेंड वगैरह थे, और मुझे जैसे ही अपना कोर्स ख़त्म किया आगरा में जॉब मिल गई। कंपनी भी अच्छा खासा था, लोकल था। उस समय सैलरी मिली थी 8,000 रुपये, आज से 10 साल पहले। और मेरा फ्रेंड था, उसको जॉब मिली पार्ले में, वो रुड़की वगैरह जो है आपका, वहाँ पे उसे भी सैलरी मिली 8,000। फिर हमने कहा, उसने कहा कि भाई आ जाओ कंपनी में आ जाओ। मैंने कहा मैं तो घर में अच्छा हूँ। भाई बंदा ये सोचता है घर में है तो आराम से काम करें, तो थोड़ा सा आराम की वजह से भी नुकसान हो जाता है। और जो वहाँ चला गया उसने भी वहीं से स्टार्ट किया था। उसके बाद 1 साल बाद मुझे ऑफ़र किया, मैंने मना कर दिया। आज की डेट में वो पार्ले में गया, फिर नेस्ले में गया, और आज जो मैं आपको बता रहा था MNC वाला वर्क, तो वो इस समय पुणे में है और अच्छी खासी सैलरी है। 8,000 से कम 1 लाख 1.25 लाख रुपये सैलरी होगी। लेकिन वही प्रॉब्लम उन्हें रहती है, टाइम नहीं होता। सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन कह रहे हैं कि भाई 4-4, 6-6 महीने घर आने में लग जाते हैं, और इतनी मुश्किल, फिर फ्लाइट से जाते हैं, फिर फ्लाइट से जाते हैं, ये भी वो है। तो कहते हैं हम इतनी मुश्किल से पैसे कमाते हैं, आधे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो सबका अपना अपना रोल है, लाइफ जी रहे हैं अपना। और किसी को पैसा चाहिए, किसी को आपका एक्सपोजर चाहिए, किसी को एक्सपीरियंस चाहिए, वो चीज़ें आपको देखनी है। तो हमने देखा जॉब के क्या क्या फ़ायदे हैं। आपका 9 to 5 जॉब हो गया, और सैलरी आपको टाइम से मिल रही है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है। क्या रिस्क तो है, रिस्क तो चलो लिमिटेड रिस्क है। भाई आप जो काम कर रहे हैं वो तो आपको ध्यान से करना ही पड़ेगा, तो लिमिटेड रिस्क है। रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कम है कि भाई कंपनी में काम कर रहे हैं और भाई हमसे नहीं हुआ तो साथ वाले से कह दिया। लेकिन अगर वही आपका काम है तो आप क्या कहेंगे, सामने वाले से कराएंगे तो नुकसान है, कैसे भी हो मुझे ही करना है। तो इस चीज़ का भी आपका फ़र्क आता है। तो जॉब के आपको कुछ फ़ायदे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्या क्या प्रॉफिट है, पीछे से कोई बताना चाहेगा? आप बता दो पीछे से, लास्ट सेकेंड। हाँ, जॉब के क्या क्या फ़ायदे हैं? खड़े हो जाओ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, वो खड़े हो जाएंगे, एक ही को खड़ा करना है बस। जॉब की टाइमिंग तो बहुत ज़्यादा है। टाइमिंग और जॉब भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम कुछ भी अलग से आपने बिजनेस चला सकते हैं सर। अच्छा, कुछ भी अपना बिजनेस पार्ट टाइम कर सकते हैं। चलिए ठीक है। तो मेन हमने जो बात करी, एक तो आपका है कि रिस्क कम है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट है आपका, और क्या है, सैलरी का भी ठीक है, एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, तो आपके अच्छे खासे हैं, और रूटीन बन जाता है आपका। तो जॉब का आपका एक घर बैठा बंदा और एक जॉब कर रहा है, तो जॉब करने से बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, ठीक है। ये मत समझना कि जॉब करना बेकार है। अब आते हैं इससे एक स्टेप आगे, एंटरप्रेन्योर। जॉब के फ़ायदे आपको लगे कुछ? अब किसी को ये तो नहीं लग रहा कि भाई जॉब, हम तो घर बैठेंगे जॉब नहीं करेंगे, जॉब तो करना ही करना है, ठीक है। एक बहुत अच्छी बात है, वही कह रहा है कि भाई मुझे फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि वो जॉब करते हैं और दूसरों से कभी कभी अच्छा भी कमा लेते हैं। कि भाई जो शौक में काम करता है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। क्यों करता है? क्यों?
मतलब जो अपनी खुशी से काम किया जाता है उसमें एक फ़ायदा ये होता है, आपको थकान नहीं होती। आप जॉब करोगे तो 9 बजे काम करोगे और 5 बजे छुट्टी होनी है, फिर भी रोज़ 4 बजे आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। हम तो वही, हमें भी 8-10 साल हो गए जॉब करते हुए, बाकी लोगों से भी आप पूछ सकते हो कि जैसे ही छुट्टी होने का टाइम है हमें पता है, लेकिन 1 घंटा पहले ही लगता है अरे अब चलो भाई बहुत हो गया, सुबह से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने पसंद का काम करते हैं तो उसमें आपको थकान बिल्कुल नहीं होगी। आप चाहे तो कैसे कह सकते हैं कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है उसमें फिर आप टाइम का ध्यान नहीं देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए कहा भी जाता है कि आप वही काम करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, वरना बोरिंग हो जाएगा तो टाइम भी ख़राब होगा और काम भी कम होगा, ठीक है। चल, पहले तो आपका काम करने का मन होना चाहिए, है ना, वरना पढ़ के भी आप हैं, काम कर रहे हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए आपका ये वोकेशनल कोर्सेज है, इसमें आपका ट्रेनिंग किस चीज़ की कराई जाती है, अलग अलग है। तो अलग अलग कोर्सेज हैं, आपने अपनी अपनी पसंद के हिसाब से कोर्सेज लिए हैं तो अच्छी बात है। तो इनका मेन काम होता है ट्रेनिंग। मैं MSME से भी रिलेटेड हूँ, तो आजकल क्या चल रहा है उसमें कुछ कोर्सेज भी चल रहे हैं SC/ST से रिलेटेड। उसमें गवर्नमेंट क्या करते हैं, पहले पैसा देते थे तो लोग पैसा लेने ही नहीं आते थे, कहते थे हमें पता नहीं है क्या करेंगे पैसा लेके, हम क्यों लोन लें, तो ऐसा भी होता था। अब उनसे वो कहते हैं कि पहले हम आपको सिखाएंगे, तो कोर्सेज चलते हैं 6 महीने के, साल भर के, 2 साल के, अलग अलग। अब वो वहाँ पे सीखते हैं और सीखने के बाद कहते हैं अब हम काम कर सकते हैं, तो उनके लोन लेने की कॉलेज जो वो था रेंज था वो भी इंक्रीज़ हो गया। तो अब ये नया ट्रेंड आ गया है कि पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसके बाद आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। जनरल में भी अगर आप देखें तो आज की डेट में लोन लेना बहुत आसान हो गया है, लेकिन अगर मैं किसी बंदे से कहूँ लोन लो तो कहेगा मैं क्यों लूँ भाई, लोन मुझे क्या ज़रूरत है, ठीक है। कोर्स अगर आपने किया, कोर्स करने के बाद तो क्या कहेंगे आप कि भाई मुझे ये काम आता है, अब मैं किसी और के लिए काम क्यों करूँ, मैं अपने लिए करूँगा। अब मुझे ज़रूरत क्या है, पैसों की ज़रूरत है, पैसा वहाँ से मिलता है, ठीक है। अब एक बंदा कह रहा है भाई मुझे तो काम भी नहीं आता, काम नहीं आता तो आप सीख सकते हैं 1 साल में, 2 साल में। तो आपको कोई भी एंटरप्रीनियरशिप में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 चीज़ें चाहिए, एक तो आपको चाहिए पैसा और एक आपको चाहिए नॉलेज, और क्या बोला, एक्सपीरियंस। चलिए ठीक है, मतलब वो नॉलेज ही हो गया, एक्सपीरियंस के बाद नॉलेज ही आएगी आपको, ठीक है। तो आपकी 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक आपको चाहिए फाइनेंस और एक आपको चाहिए नॉलेज। नॉलेज के लिए आप यहाँ पे बैठे हैं और फाइनेंस के लिए मार्केट में आप विश्वास कीजिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये एक स्टेप और ऊपर का होता है। एक आपने किया जॉब, एक आपने किया, आपने कहा कि अब मैंने जॉब कर लिया, अब मैंने कर लिया बिजनेस। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं भाई बिजनेस भी हमने कर लिया, पैसा भी बहुत सारा हो गया, अब क्या करें, अब हम करेंगे इन्वेस्ट। तो मार्केट में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैसा है। अब आपको क्या करना है, आप उनसे के पास जाइए कि भाई हम ये काम कर सकते हैं, हम आपको कमा के भी देंगे, हम भी कमाएंगे। तो कहते हैं ठीक है। तो मार्केट में हर लेवल के बंदे हैं। अभी तक आपको बस यही बताया गया है कि भाई यहाँ से जाएंगे जॉब करेंगे, यही बताया गया ना। कब तक करोगे, आधी अधूरा बताया गया ना। कब तक करोगे ये बताओ, कब तक। लड़की होगा तो अच्छा भाई कह देंगी शादी तक, है ना। लड़के क्या कहेंगे, हैं नहीं, आजकल तो गर्ल्स का भी चेंज हो गया है, शादी के बाद भी होता है, लेकिन लड़कों का तो और बुरी हालत है। बताओ आप क्या कहोगे, आप कह दो भाई जिंदगी भर करेंगे हम, ठीक है, ठीक है। तो ये भी कह सकते हो आप भाई जॉब तो करना ही करना है, लेकिन इसमें बस यही एक चीज़ है, ये जो ट्रेनिंग है ये आपकी स्किल डेवलपमेंट है। अगर आपको कभी लगता है आपकी लाइफ में आपको ज़िंदगी भर जॉब करनी, अगर आपको कभी लगे लाइफ टाइम में कि भाई अब ये काम मुझको अच्छे से आ गया, हम मुझे एक्सपीरियंस हो गया जैसे आपने बताया था, अब मैं इस काम को इंडिपेंडेंट कर सकता हूँ, तो आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और फिर आप कहोगे एक्सपीरियंस अब मुझे हो गया, पैसा कहाँ से आएगा। तो आज की डेट में आपको गवर्नमेंट से भी आपको फाइनेंस हो सकता है और मार्केट से भी आपको फाइनेंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा करने वाले बहुत सारे लोग सोचते रह जाएंगे, 10 में से 9 लोग, एक बंदा करेगा। कौन करेगा, जिसके पास कौन सी एबिलिटी होगी, रिस्क लेने की, ठीक है। तो यही हमने बताया था सबसे पहले।
तो ये स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रोसेस है। तो अभी आप कहाँ पर हैं? मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो अभी आप ट्रेनिंग पार्ट में हैं, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब करना है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। फिर जॉब करने के बाद आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है, और एक टाइम ये भी हो सकता है कि बिजनेस भी आपने अच्छा खासा कर लिया, पैसा भी कमा लिया, और उसके बाद आप कहेंगे अब मैंने जो कमाना था कमा लिया, अब आप मुझे कमा के दो, अब आप मेरे पास पैसा है, आप कुछ कर सकते हो, करो, ये लो पैसा। तो ये 3 स्टेप आपके हो गए। और एक चौथा स्टेप भी है जीरो लेवल का, वो कहता है भाई पढ़ लीजिए, नौकरी होती नहीं है, मैं घर बैठूंगा, तो वो मत कीजिएगा कृपया, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, और खासकर गर्ल्स भी ऐसे हैं बहुत सारे, भाई आप सब कुछ हो गया, आप पढ़ लिए, आप घर बैठ जाते हैं। ये मत करना, आजकल आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग का आपको पार्ट समझ में आ रहा है कितना इम्पोर्टेंट है ये। अगर ट्रेनिंग आप अच्छे से नहीं करते तो आपको जॉब भी मिलेगा, और हो सकता है अगर काम अच्छे से नहीं करोगे तो जॉब छोड़ना भी पड़ सकता है। तो आपको ट्रेनिंग के लिए क्या फ़ायदा ज़रूरत पड़ रही है? जॉब को बनाए रखने के लिए भी आपको ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। आज टाइम चेंज हो गया है, मैं बताता हूँ चेंज कैसे हो गया टाइम। आप जी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर आप अच्छे से कर लेंगे, मार्केट में पता है छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू है। अच्छा आप बोल सकते हैं तो आपकी जॉब पक्का है, बस, ठीक है। किसी से बात कर सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं बस सामने, तो आपकी जॉब फाइनल है। और छोटी छोटी गलतियों से भी है। और ये सब आने के बाद आप क्या करोगे? अपने बॉस से बस एक बार गाली दे दोगे उसको, या हट ऐसे करके बात कर दिया, तो आपकी जॉब से निकलना भी पक्का है, ठीक है। तो प्राइवेट जॉब में ऐसा ही होता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको जॉब मिलती है आराम से, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही आपकी जॉब जा भी सकती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये ट्रेनिंग वाला पार्ट में यही बताया जाता है। सबसे मेन चीज़ क्या आती है? डिसिप्लिन, उठना कैसे, बैठना कैसे, नर्सरी से अभी तक आप यही सीख रहे हैं। और मैं 100% बता रहा हूँ, इसके बाद भी नहीं आता ये, मैं मार्केट से हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको। उसके बाद भी यही प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम हुई भाई? बॉस ने कुछ कह दिया, मैंने जवाब दे दिया, मैं घर आके बैठ गया, यही होता है, ठीक है। तो इस चीज़ में क्या होता है? डिसिप्लिन। अब आपको, ठीक है, आप बहुत अच्छे बच्चे हो गए, एक तरह से बात भी अच्छे से कर रहे हैं, प्रेजेंटेबल भी हैं, उसके बाद क्या है? काम नहीं आता, अब बैठने के भी कोई पैसे नहीं देगा, तो आपको स्किल्स चाहिए। तो उस स्किल्स के लिए आप यहाँ पर हैं, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि ये जो 2 और 3 साल हैं, ये आपकी पूरी लाइफ पे इफेक्ट डालेंगे। डालेंगे नहीं डालेंगे? भाई आज के 10 साल बाद आप कुछ भी कर रहे होंगे तो कोई देखेगा? नहीं देखेगा। भाई कहेगा क्या कर लेगा भाई? ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए रोटी कमा लेगा, अपने फैमिली को थोड़ा बहुत कर लेगा। आज की डेट में क्या है? आज की डेट में गवर्नमेंट भी आपसे उम्मीद कर सकती है कि हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे लिए, देश के लिए, किसी के लिए कुछ काम आ जाए। लेकिन 10 साल बाद ये नहीं सोचेंगे, वो कहेंगे अब तो इन्हें जो करना था कर चुके हैं, ठीक है। तो ये 2 से 3 साल आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आने वाले पूरी लाइफ के लिए आपके लिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया क्या क्या स्टेप थे। सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पे सीखना है, ट्रेनिंग। और सीखना किस हिसाब से? दिमाग में बस ये बात रहनी चाहिए कि अगर मैं इस काम को करता तो कैसे करता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। दूसरों में मत डालना, अपने ऊपर लेके करोगे तो आप अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करेंगे? चलो मैंने कोई काम सीखा, अब आप कहोगे मैंने जो सीखा है किसी के काम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक काम करते हैं, जॉब कर देते हैं कि भाई यहाँ अपना पैसा लगा के कोई काम करें और वो थोड़ा सा नुकसान हो गया, तो इससे अच्छा क्या है कि कहीं जॉब कर लो, वहाँ कम से कम नुकसान तो नहीं होगा, ठीक है। ऐसा होता है कंपनी में। क्या होता है? किसी काम को 10 लोग करते हैं, ठीक है। आपने थोड़ी सी गड़बड़ की, वो कहेंगे चलो भाई तुम आके करो, इस तरह से। और अगर आप खुद करेंगे तो उसमें रिस्क है, तो आप रिस्क के बचने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जॉब कर लीजिए, ठीक है। हो गया सर। इन्वेस्टर मैं तो चाहूँगा आप बने भाई, अच्छे इन्वेस्टर बने भाई। आप पैसा कमाओ और फिर उसके बाद उसे मल्टीपल करो, ठीक है। तो अभी आपका स्टेज था ट्रेनिंग, उसके बाद जॉब, उसके बाद बिजनेस, उसके बाद आपका इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चारों चीज़ें आपकी हैं भाई। जिसके पास पैसा है वो लास्ट में क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और बता देता हूँ। एक अच्छा एग्जांपल है, आज की डेट में सबसे
एंटरप्रेन्योर के हिसाब से बताएं तो एलॉन मस्क नाम सुना होगा किसी ने, कौन है वो? CEO ऑफ टेस्ला, बताओ, बता दो थोड़ा सा। चलो ठीक है। अच्छा ये तो पता होगा कि उसने अभी इसरो को भी ऑफर किया था। उसने कहा कि भाई इसरो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसरो में क्या करूँ, इन्वेस्ट करूँ। मतलब वो इस स्टेज पे पहुँच चुका है कि कह रहा है कि काम मैंने कर लिया, पैसा मैंने कमा लिया, पैसा इकट्ठा भी हो गया, अब लास्ट में क्या रह गया, इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट का मतलब ये भी नहीं है भाई बांट दिया दान में। इन्वेस्ट का मतलब ये है कि जहाँ आप 1 रुपया लगाते हो वहाँ से 10 रुपये या 100 रुपये आपको मिलने चाहिए। तो अब वो ये क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। और उसने किस चीज़ को सबसे पहले देखा है इंडिया में, इसरो को। और लोगों को तो आज दिखाई दे रहा है चंद्रयान पहुँचने वाला है 9 सितंबर को। आज क्या डेट हो गई, 1-2 दिन में पहुँच भी जाएगा ऑर्बिट में। तो ये चीज़ हम लोगों को, वर्ल्ड को तो आज दिखाई दे रही है कि इसरो ऐसे काम कर रहा है। उसने आज से 2 साल 4 साल पहले ही देख लिया था कि इनकी जो वर्किंग है इसरो की बहुत टॉप क्लास की है और मैं अगर यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो वो क्या है, प्योर बिजनेस मैन। उसने देख लिया कहाँ पे क्या काम करना है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं। इनका एक एग्जाम्पल और था, इन्होंने आपके जैसे स्टार्ट किया और आप मानेंगे नहीं कि खर्चे लायक पैसे भी नहीं थे। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी ने पैसे छीन लिए, ऐसी हालत में भी इन्होंने काम किया एलन मस्क ने। और एक टाइम क्या हुआ, इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी, कंपनी में अच्छे खासे पैसे कमाए, 10, 20, 50 लाख रुपए। अब आप सोचते हैं कि भाई अब मैंने 50 लाख कमा लिए 2 साल में, तो अब क्या करूं? तो आप कहोगे भाई एक घर बना लेते हैं, अब तो आराम से रहेंगे। बस हमारी थर्ड स्टेज यही थी, ठीक है। 2 साल में 10, 20, 50 लाख हो गए और थर्ड स्टेज आ गई। अब क्या करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे। तो उसने क्या किया, उसने भी यही काम किया लेकिन अलग तरीके से। किस तरीके से किया आप देखें। जैसे उसने को 2-4 साल में पैसे मिल गए 10-20 लाख रुपए, उसने क्या किया, वो चाहता तो एक घर खरीद के आराम से रह सकता था। उसने क्या किया, 10 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया, तुरंत थर्ड स्टेज में पहुंच गया, ठीक है। और खुद रेंट पे रहने लग गया और 2 साल बाद उसका 10 गुने पैसे उसके बढ़ गए। तो उसने ऐसी ऐसी जगह पे चुन चुन के इन्वेस्ट किया कि उसका रिटर्न आना स्टार्ट हो गया। तो ये इस तरह से भी लोग काम करते हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूँ जो आज की डेट में सबसे अच्छा है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूंगा स्किल्ड और अनस्किल्ड में, जो आपके ट्रेनिंग पार्ट में भी काम आएगा। एग्जाम्पल एक है आपका बैरन बफेट। ये भी आपके अच्छे एग्जाम्पल्स में से हैं। इन्होंने क्या किया, ये नॉर्मल लाइफ जीते थे। इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, जो पैसा आया इन्वेस्ट कर दिया, जो पैसा आया इन्वेस्ट कर दिया। तो 50 से 55 साल की एज तक ये एक नॉर्मल इंसान थे। फिर जब 10-10, 20-20 साल बाद इनका रिटर्न आना शुरू हुआ तो ये वर्ल्ड के टॉप मोस्ट आपके जो रिचेस्ट पर्सन है उसमें आ गए। तो इस तरह से भी आपका होता है कि किस स्टेज में जाके आप काम करते हैं वो पता नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ तो लाइन पकड़ना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। स्किल्ड और अनस्किल्ड में थोड़ा सा फर्क देखिए। अच्छा, वोकेशनल कोर्सेज का क्या काम है, अब तक आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। केवल आपका ऐसा नहीं है ग्रेजुएशन करोगे और घर बैठ जाओगे। यकीन मानो कोई घर पे भी बैठने नहीं देगा आपको, आप करके देख लो। अगर आप सोचते हो कि ग्रेजुएशन करके हम घर बैठ जाएंगे तो आप लिखवा लो मुझसे कि अगर कोई आपको घर पे भी बैठने दे तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। या तो अपनी खुशी से करोगे या दूसरे की खुशी से करोगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ आप बैठे हो अपनी खुशी से काम करने के लिए, अपनी पसंद की कोर्स आपने चुने हैं, अपनी पसंद की जॉब करना, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे थे आपका स्किल्ड और अनस्किल्ड में। अब थोड़ा सा देखते हैं। स्किल और अनस्किल की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसको कोई काम आता है, हाथ का काम आता है, तो वो आपका स्किल कहलाता है। और हम किसी लेबर को पकड़ के ले आए और उससे कहेंगे आप ये काम कर दो, तो वो आपका कहलाएगा अनस्किल। जैसे हमने किसी से कहा कि ये फैन है आपका वॉल पर, इसको टांग दो, तो कोई स्किल पर्सन होगा तो क्या करेगा, प्रॉपर उसे पता है ड्रिल मशीन से काम होगा, वायर कौन सी चाहिए वो काम होगा, और कितना टाइम लगेगा वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। और अगर आप बाज़ार से लेबर लेके आएंगे और लेबर से कहेंगे कि भाई ये पंखा टांग दो, तो कहेगा साहब ड्रिल मशीन नहीं है,
तो आप दौड़े दौड़े मार्केट जाओगे, ड्रिल मशीन लेके आओगे, फिर वो ड्रिल मशीन दे रहा है, अरे ठीक से नहीं हो पा रहा, या हो सकता है कि मुझे तो चलानी भी नहीं आती, मैं तो हथौड़े से ठोकूंगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों में क्या फ़र्क आ रहा है, एक है स्किल्ड और एक है अनस्किल्ड। तो ये दोनों फ़र्क आपको समझने होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं सेमी स्किल्ड कि हाँ भाई बता दो तो मैं कर लूँगा। एक तीसरा बंदा आया कंपनी का, उसने कहा पंखा तो मैंने नहीं लगाया कभी, आप बता दोगे तो मैं कर लूँगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेमी स्किल्ड। ठीक है, चलो।